खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी का पश्चिम विजय प्राणा, सहारनपुर से सीएम योगी ने भरी हुंकार। पीएम मोदी समेत हरियाणा उत्तराखंड के सीएम और जयंत भी रहे मौजूद। पीएम मोदी का आज गाजियाबाद में रोड शो। परफ्यूम और टिफिन बॉक्स भी लाने पर पाबंदी। दोपहर बाद बस और ऑटो चलाने पर रहेगी रोक। पूर्व सीएम राम नरेश यादव की बेटी और कई पूर्व सांसद और विधायक बीजेपी में शामिल। डिप्टी सीएम ने दिलाई सदस्यता। मुख्तार अंसारी के हमदर्दी में पोस्टर वायरल होते ही हटवाए गए पोस्टर। पूर्व प्रदेश सचिव राम सुधाकर यादव ने लगवाए थे पोस्टर। यूपी में आकाश आनंद की पहली रैली। बिजनौर की नगीना सीट पर करेंगे जनसभा। चंद्रशेखर भी यहीं से लड़ रहे हैं चुनाव। और 8 और 9 अप्रैल को प्रिया मानसून बारिश। पूर्वी यूपी के 13 जिलों में अलर्ट। धूल भरी आंधी चलेगी। प्रयागराज में 41 डिग्री सेल्सियस के साथ गर्म। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया है और पश्चिमी यूपी पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। जिसने गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा दी। इन प्रयासों की वजह से पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग, सहारनपुर के मेरे भाई बहन याद रखिए, 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। कांग्रेस की सरकारें जो कई दशकों में नहीं कर पाई, वो भाजपा ने 10 साल में करके दिखाया है। और इसीलिए ही पूरा देश कह रहा है 4 जून 4 जून 4 जून 4 जून। साथियों, कांग्रेस जितने साल सत्ता में रही, उसने कमीशन खाने को प्राथमिकता दी। इंडिया अलायंस कमीशन के लिए है, एनडीए मोदी सरकार मिशन के लिए है। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर चुनावी घोषणा नहीं, बल्कि हमारा मिशन रहा है। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वर्ष रामनवमी में हमारे प्रभु राम टेंट में नहीं, बल्कि भव्य मंदिर में दर्शन देंगे। तो आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस बीच मंच में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी और साथ ही हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद नजर आए। तो फिलहाल इस चुनावी मंच से जो कैराना लोकसभा सीट और सहारनपुर लोकसभा सीट है, उससे मतदाताओं को साधने की कोशिश की, क्योंकि सहारनपुर सीट जो है अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र है और इस लिहाज से मुस्लिम वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी का फोकस नजर आया। तो
तो विपक्ष पर जमकर कटाक्ष किया, भ्रष्टाचार का आरोप और 10 साल में कितनी मजबूती मिली है देश को, इस बात का भी जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर से चुनावी शंखनाद किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने बदलते भारत को देखा है। जनता का एक वोट देश की तकदीर बदलने में बड़ा सहायक होता है और पीएम मोदी के कारण भारत का मान आज पूरे विश्व में बढ़ा है। दलों के सभी नेतागण और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आज सहारनपुर में यहां पर उपस्थित सभी सहारनपुर के मेरे बहन और भाइयों, आदि शक्ति मां भगवती शाकंभरी की इस पावन धरा पर मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सहारनपुर वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्थापना दिवस के अवसर पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हमारे लिए संगठन ही सेवा है। याद करिए, कोरोना जैसी महामारी के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को यह मंत्र दे करके जनता जनार्दन की सेवा को उस महामारी में बचाने के लिए समर्पित किया था। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता आज देश के अंदर आम जनमानस के विश्वास का प्रतीक बन करके मोदी जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और इसी बीच मैनपुरी से खबर सामने आ रही है। मैनपुरी से अहम खबर आपको बता दें, ट्रैक्टर ट्रॉली में ट्रक ने टक्कर मारी है। मैनपुरी से अहम खबर, हादसे में 2 किसानों की दर्दनाक मौत। कुरावली मंडी में आलू बेचने के लिए ये किसान गया हुआ था और हादसे का शिकार हो गया। 2 किसानों के इस हादसे में दर्दनाक मौत। थाना भोगांव के ग्राम मलपुर के थे ये दोनों ही किसान जो इस हादसे का शिकार हुए। चंद्रजीत सिंह संवाददाता इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। चंद्रजीत, क्या अपडेट? देखिए, आपको बता दें, ये बिचवा थाना क्षेत्र के जीटी रोड पर एक सड़क हादसा हुआ जिसमें ट्रक ने ट्रैक्टर ट्रॉली में लादू जिसमें लदा था उसमें टक्कर मारी है। ये 2 किसान हैं जो गांव थाना क्षेत्र के गांव मलपुर के रहने वाले हैं, दोनों किसान, और ये अपना आलू बेचने के लिए कुरावली मंडी जा रहे थे। इसी दौरान ट्रक ने ये खड़िया मोड़ के पास, जीटी रोड पर खड़िया मोड़ के पास टक्कर मार दी, जिसके चलते 2 किसानों की मौत हो गई है। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। जी
शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो इस हादसे में 2 किसानों की मौत हुई है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बढ़ते आगे, मुख्तार अंसारी की मौत के बाद समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर रात से ही लगा हुआ था और ये पोस्टर मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व सचिव राम सुधाकर यादव की तरफ से लगाया गया था और सुबह होते ही मुख्तार अंसारी के पोस्टर का वीडियो भी वायरल होते ही स्थानीय पुलिस ने पोस्टर को हटवा दिया है। ग्राउंड से जायजा लिया हमारे संवाददाता शिवा शर्मा ने। सदर सीट से पूर्व विधायक और जेल में बंद मुख्तार अंसारी की मौत के बाद लखनऊ में उनका पोस्टर लगाया गया और ये पोस्टर सीधे सीधे समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया। मुख्तार अंसारी के पक्ष में और उनकी हमदर्दी में ये पोस्टर समाजवादी पार्टी कार्यालय के इसी ऑफिस के बाहर इस होर्डिंग पे लगाया गया था, लेकिन जब रात से लेकर के सुबह तक इस पोस्टर की जानकारी पुलिस प्रशासन को हुई तब आनन फानन में इस पोस्टर को इस जगह से उतरवा दिया गया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कार्यालय का दफ्तर का गेट है, ये हम आपको दिखाएंगे। और मुख्तार अंसारी के पक्ष में जो पोस्टर लगाया गया था वो राम सुधाकर यादव जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है और मुलायम सिंह यादव की यूथ ब्रिगेड के पूर्व महासचिव भी हैं, उनकी तरफ से पोस्टर लगाया गया था और हमदर्दी जताई गई थी, क्योंकि पोस्टर के अंदर लिखा गया था कि इस बार ईद है और ऐसे में मुख्तार अंसारी की मौत के बाद जो लोग रोजे से हैं वो ईदगाह के बाहर शोक मनाएं और किसी भी तरीके से ईद ना मनाएं। तो जरूर उत्तर प्रदेश सरकार के लिए मुख्तार अंसारी एक माफिया से कम नहीं था। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मुख्तार अंसारी को माननीय संबोधित करके उनके हमदर्दी में ये पोस्टर लगा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इस पोस्टर को हटाकर इस पूरे हलचल पर रोक लगा दी है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई अभी भी एक रहस्य बनी हुई है कि आखिरकार सुधाकर यादव के खिलाफ क्या रुख रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य तिवारी के साथ शिवा शर्मा, के न्यूज, लखनऊ। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल का बयान सामने आया है। चुनाव जीतने के बाद यहां की समस्याएं देखेंगे। गोविल का ये बयान, आगे समस्याएं देखेंगे, फिर निस्तारण के लिए काम करेंगे। पहले यहां से सांसद बनाओ, फिर समस्या देखेंगे। और अरुण गोविल पहले चुनाव जीतेंगे, तब समस्या का समाधान करेंगे, इस बात का जिक्र किया। बात तो देखिए, पहले तो ये पता करना तब शुरू होता है जब हमें ये पता लगेगा कि यहाँ क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। अभी पहला ये है कि हम पहले चुनाव ये कंटेस्ट कर लें। एक बार हम जब आप हमें सांसद बना के भेज देंगे तब फिर हम तो देख लेंगे कि यहाँ क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, तो उसके हिसाब से काम करने की बात तो देखिए, पहले तो ये पता। इसी बीच अमरोहा से अहम खबर सामने आ रही है। अमरोहा से खबर, ऑटो रिक्शा चालक ने लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया है और नामांकन निरस्त होने पर फूट फूट कर रोया। ऑटो रिक्शा चालक डीएम कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा भी किया और ऑटो रिक्शा चालक ने आत्मदाह तक की चेतावनी दी। तो बीजेपी प्रत्याशी पर नामांकन ना करने देने का आरोप भी लगाया गया, जिसके चलते निरस्त करने का ये आरोप लगाया। निर्वाचन आयोग ने रिक्शा चालक का नामांकन निरस्त किया था। तो नामांकन निरस्त करने का आरोप। वकील साहब से जब आपके एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया, नहीं, जब आपके एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया, फिर आपका नामांकन गलत हो गया। मरने के बाद कैसे कर रहे हैं आप? पानी वाली ला दो उनके लिए, अरे तो ला दोगे, उसका समय सीमा खत्म हो गई। एक निर्धारित समय सीमा होती है ना। मरने की बात क्यों कर रहे पहले आप हमारी बात सुनिए, कानून के दायरे में बात करिए। वकील साहब से अपने बात करिए। जब आपके एक प्रस्तावक ने इनकार कर दिया, नहीं, जब आपके एक प्रस्तावक को बगा लिया बीजेपी वाला ने, इन्होंने मोल को ले लिया उसे। तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ, कैंसिल करा दिया प्रस्तावक के। कागजों में कोई कमी नहीं है मेरे, बिल्कुल भी एक नंबर के कागज है। तो क्या मतलब तुम्हारा पर्चा कैंसिल हो गया? कैंसिल करा प्रस्तावक ने चुनाव लड़ रहे थे तुम? चुनाव लड़ रहे थे? हाँ, चुनाव लड़ रहे थे एमपी का, संसद का। अच्छा, कहाँ के रहने वाले? करणपुर, माफी तहसील हसनपुर, जिला अमरोहा।
बढ़ते आगे रायबरेली से अहम खबर सामने आ रही है। ईद के पर्व को लेकर बाजारों में भीड़ उमड़ी। बाजारों में बिक रही कई प्रकार की सेवइयां और हर साल की तरह इस साल भी जो बिक्री है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। रायबरेली शहर के सब्जी मंडी में दिखा लोगों का हुजूम। त्योहार के मद्देनजर बाजारों में रौनक। ईद के पर्व को लेकर के बाजारें गुलजार होती हुई नजर आ रही। इस समय हम मौजूद है रायबरेली जिले के सब्जी मंडी में, जहां पर देखा जा रहा है कि अब जो लोग हैं वो सेवइयां लेने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि ईद के पर्व पर सेवइयां को लेकर के यहाँ पे दुकानें सज चुकी हैं, लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि आखिर ईद के पर्व को लेकर के किस प्रकार उत्साह देखने को मिला। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अमन खान है। इस बार ईद के पर्व को लेकर के क्या उत्साह है आप लोगों में? ठीक है, बढ़िया है, काफी अच्छी है, दुकानदारी भी चल रही है, भीड़ चल रही है। बस खाली जो है प्रशासन थोड़ा टाइट है माहौल। बाकी उत्साह है? हाँ, बाकी प्रशासन भी साथ में है अपने, ठीक है, तो मतलब थोड़ा क्लियर करवा रहा है, सब कुछ अच्छा है काफी। भैया इस बार सेवइयां क्या रेट में मिले, क्योंकि महंगाई का कितना असर है सेवइयों पर? महंगाई का कोई असर नहीं है, जो पिछले साल बिकी वही अब इस साल बिक रही है। यहाँ हमारे पास 80 रुपए किलो से 60 रुपए 100 रुपए किलो तक की है सेवइयाँ। इस प्रकार लोग यहाँ पहुँच रहे हैं सेवइयां ले। बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, हर जगह के लोग आ रहे हैं, दुकानदारी भी अच्छी हो रही है, सब कुछ सही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कितनी तरह की इस बार सेवइयां बाजारों में मिल रही? इतनी समय वही 4 मेल की भीड़ चल रही है। बनारसी है, डब्बा है, छत्ता है, हमारे पास महीन है, तो चेनी है 2 मेल की, एक बारीक है मशीन की और एक है हाथ की, ये है हमारी। तो ये ईद का पर्व है, इसमें कई तरह की जो सेवइयां हैं वो देखिए यहाँ पे लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं, चाहे वो महीन सेवइयां हो, छत्ते सेवइयां हो, कई तरह की जो सेवइयां हैं वो दुकानों में पहुंच चुकी है। और पूरे बाजार में ईद के पर्व को लेकर के काफ़ी उत्साह लोगों में दिख रहा है और लोग बाजारों में आ रहे हैं और सामान ले रहे हैं। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। बढ़ते आगे लोकसभा चुनाव के पहले चरण में पीलीभीत सीट पर मतदान होना है और इस सीट पर सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं बल्कि पूरे देश की नजर है, क्योंकि इस सीट के मौजूदा सांसद वरुण गांधी की जगह इस बार बीजेपी ने योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद को चुनावी मैदान में उतारा है। आइए दिखाते हैं आपको बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद से के न्यूज के रेजिडेंट एडिटर मनीषा पांडे ने खास बातचीत की है। उत्तर प्रदेश में रायबरेली और अमेठी के बाद अगर किसी सीट की सबसे ज़्यादा चर्चा है तो वो पीलीभीत की है और पीलीभीत से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हमारे साथ जतिन प्रसाद जी मौजूद हैं। सर, क्या मानते हैं, इसे बड़ी जिम्मेदारी है या चुनौती मानते हैं इस सीट से चुनाव लड़ना? बिल्कुल, बहुत बड़ी मेरे लिए गर्व और सम्मान की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे इस प्रतिष्ठित सीट से उम्मीदवार बनाया है। और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लहर चल रही है, जन समर्थन मिल रहा है। तो जैसे आपके चुनावी जनसभाओं में मैंने सुना कि आप कह रहे थे कि अगर मुझे पहले पता होता तो मैं बम्बई बना देता। बड़ा वीडियो भी वायरल हो रहा है ये, लेकिन पिछले 35 साल से जो लोग रहे यहाँ पे उन्होंने तो घर भी नहीं बनाया, यहाँ पे आप बम्बई बनाने की नहीं, मैं ये कह रहा था कि बहुत काम हुए हैं पिछले 10 वर्षों में। जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की हों या प्रदेश की, वो डबल इंजन का प्रभाव गाँव में दिख रहा है। लाभार्थी विभिन्न योजनाओं के मिलते हैं, बताते हैं। और वो जो बात कही गई वो लोक निर्माण विभाग में जो कार्य हो रहे हैं उसके परिप्रेक्ष्य में की गई कि और करा देते। इस क्षेत्र में जो काम हुए हैं, यहाँ पे एक 200 करोड़ का धनारा घाट का पुल जो बहुत समय से मांग थी, वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में यहाँ स्वीकृत हुआ है। और यहाँ बाईपासेस, रोड वाइडनिंग, चौड़ीकरण हुए हैं। तमाम कार्य यहाँ पे पीलीभीत में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हुए हैं, उसको और गति देते हैं। मेरा सवाल ये था कि जैसे कम से कम घर तो बनाएंगे, क्योंकि मैं भी देखा बहुत सारे लोगों का ये था कि बाहर ही है, तो आपने कहा कि 3 पीढ़ियों से हमारा रिश्ता है, लेकिन जो नए लोग हैं वो नहीं जानते हैं। तो वो उस रिश्ते के बारे में मैं जानना चाहता हूँ जो पीलीभीत से आपका। पीलीभीत हमारा घर है, ये हमारे खेती जो है जो वो पीलीभीत में ही, आप समझिए पूरनपुर जो बॉर्डर है वहाँ पे है। और इस से मैंने बताया ना, पीढ़ियों का रिश्ता है। स्थायी राजनीति करता हूँ मैं, जहाँ जाता हूँ वहाँ रिश्तों के आधार पे संबंध बनाए जाते हैं, लोगों के कार्य किए जाते हैं और काम भी स्थायी रूप से
यहाँ रह के लगातार संपर्क बना के किए जाएंगे। सर, अग्रिम शुभकामनाएं हैं हमारी आपकी जीत के लिए, आपके लिए बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल जतिन प्रसाद जी थे जो हमारे साथ थे, और इनका सीधे सीधे साफ तौर पर कहना है कि पीढ़ियों का रिश्ता है और वो जो राजनीति कर रहे हैं वो व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर करते हैं। और फिलहाल जैसा कि मैंने बताया आपको कि पीलीभीत की सीट पर इस समय पूरे देश की नज़र है, और जतिन प्रसाद यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं जो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। पीलीभीत से कैमरामैन रमेश वर्मा के साथ मनीष पांडे, के न्यूज़ इंडिया। रुक करते हैं अगली खबर का। लोकसभा चुनाव प्रथम चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा और इसके लिए नेताओं के दौरे भी अब शुरू हो चुके हैं। और इस कड़ी में एक तरफ जहां बिजनौर जिले की दोनों लोकसभा सीट पर नगीना सुरक्षित और बिजनौर सीट पर उतरे उत्तर प्रदेश के सीएम अलग अलग चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे, वहीं इस चुनाव में मायावती के उत्तराधिकारी और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद भी एंट्री हो चुकी है इनकी। आकाश आनंद बिजनौर जिले के नगीना में हिंदू इंटर कॉलेज के मैदान में बसपा की एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। आकाश की चुनावी रैली को लेकर बसपा कार्यकर्ता पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। भारी संख्या में लोगों को रैली में आने का आह्वान किया जा रहा है। गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र के किलोली के रहने वाले विनोद कुमार ने बताया कि उसकी बहन अनीता की शादी हो चुकी थी और उसे जब खबर मिली कि उसकी बहन की मौत हो गई तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसकी बहन आत्मा इस हत्या के पीछे कुछ और षड्यंत्र हो सकता है। महिला के भाई विनोद कुमार का आरोप है कि बहन ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। हालांकि ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मामला ये है कि हमारी बहन यहाँ गुरुबख्शगंज थाना क्षेत्र में किलौली में ब्याही थी। उनको 12 साल हो गए शादी के और उनके कोई बच्चा नहीं हुआ, तो आए जो है प्रताड़ित करते थे, आए दिन उन्हें परेशान करके मारते थे, इनके आदमी और इनके घर वाले हमारी बहन के। और उसके बाद जो है कि उन्हें मार दिया गया है और हमसे बता रहे हैं कि आत्महत्या कर लिया। और उसके यहाँ जो है बरामद किए गए कपड़े से बता रहे हैं रस्सी लगा और कपड़े से फांसी लगाए हैं और उसमें जो है गले में रस्सी का निशान है। इसलिए मैं थाना खीरो में मैं चौकीदार भी हूँ, इसलिए कि मैं इसमें 20-25 बॉडियाँ मैं ऐसे उतारी हैं कि मुझे जानकारी है कि कपड़े वाले में नहीं जो है कि सिर्फ निशान बनता है, कटता नहीं है। थाना खीरो का क्या कहना है? थाना खीरो में मैं एप्लीकेशन लेके गया था, वो कहन गुरुबख्शगंज में दीजिए, गुरुबख्शगंज में देते हैं तो कहते हैं कि जो है कि आत्महत्या है, आत्महत्या वाला जो है कि एप्लीकेशन दो। और इसी बीच उन्नाव से अहम खबर सामने आ रही है। उन्नाव से अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान की गरज। एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग परीक्षण करेंगे लड़ाकू विमान। तो आज और कल एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग होगा और जैगवार सुखोई बिराज 17 MI का टचडाउन। कैरियर एयरक्राफ्ट चौदह से 15 लड़ाकू विमान एक्सप्रेस वे पर उतरेंगे। तो 3 घंटे तक ये प्रैक्टिस चलेगी, यानी कि इन विमानों का परीक्षण 3.2 मीटर लंबी ये उड़ान होगी। तो कानपुर चकेरी एयरपोर्ट स्टेशन के अफसरों ने भी ब्रीफिंग की थी। उन्नाव पुलिस के अफसरों के साथ ये ब्रीफिंग की गई थी। अरुण अवस्थी विशेष संवाददाता इस खबर पर जुड़े हुए हैं। अरुण, देखा जाए तो ये फिलहाल जो प्रैक्टिस चल रही है कितने घंटे तक चलने वाली है? बिल्कुल, जिस तरीके से जो एयरफोर्स का ये विशेष कार्यक्रम है जिसमें ये रिहर्सल करने वाले हैं और ये कार्यक्रम 6 और 7 अप्रैल को चलने वाला है। जो एयर स्ट्रिप है जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर से अधिक है, इस एयर स्ट्रिप पर ये कार्यक्रम होने वाला है। ये एयर स्ट्रिप जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है इस पे बनी हुई है।
खमौली गांव है जो बांगर मऊ कोतवाली क्षेत्र का जो गांव खमौली है, इसके सामने एयर स्ट्रिप बनी हुई है जिसकी लंबाई लगभग 3.25 किलोमीटर है। इस एयर स्ट्रिप पे आज और कल यानी कि 6 और 7 अप्रैल को एयरफोर्स के जो जहाज हैं, जो लड़ाकू जहाज हैं, ये इस पर टच डाउन करेंगे, रिहर्सल करेंगे और लगभग 2.5 से 3 घंटे का ये कार्यक्रम आज और कल होने वाला है, जिसके लिए प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। कई थानों की फोर्स लगाई गई है और साथ ही जो एयरफोर्स के जवान है वो एयर स्ट्रिप को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। उनकी पूरी की पूरी जो मशीनरी है वो यहाँ पे लगाई गई है एयर स्ट्रिप के पास में। और अब से कुछ ही देर बाद जो एयरफोर्स के लड़ाकू विमान है वो इस एयर स्ट्रिप पे उतरेंगे, टच डाउन करेंगे, रिहर्सल करेंगे और गंतव्य को चले जाएंगे। अगर बात करें तो जो एयरफोर्स की तरफ से जो सूचना मिली, हालांकि इस बार मीडिया को दूर रखा गया है क्योंकि उसको वो अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम बता रहे हैं और कह रहे हैं कि रिहर्सल हो रहा है, इसलिए मीडिया को दूर रखा गया। मीडिया को किसी तरीके का कोई इन्विटेशन नहीं है, लेकिन आज और कल 2 दिन तक ये कार्यक्रम चलने वाला है, जिस कार्यक्रम में एयरफोर्स के लड़ाकू विमान इस एयर स्ट्रिप पे टच डाउन करेंगे, रिहर्सल करेंगे और अपने गंतव्य को चले जाने वाले हैं। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल ये प्रैक्टिस और जिस तरीके से कई घंटे ये प्रैक्टिस चलेगी और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के इस बीच पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।